चार्ट टॉक टू मी में हम लोग चार्ट की बातचीत को, चार्ट के इमोशंस को, चार्ट की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बात को शुरू करने से पहले एक बात हम कह देना चाहते हैं। जैसे 2022-2023 में ऑप्शन बायर की कुल ललक लगी थी ना कि पैसे कमाने 2020 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो टॉप पीरियड आया था वो 2023 में शुरू हुआ था और 2023 से 25 तक बहुत जबरदस्त चला। 25 में नशा कम होना शुरू हुआ और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बढ़ा घटा क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे। तो 2020 के बाद जो है वो तो हल्का हल्का शुरू हुआ था, लेकिन 2021 के बाद भीड़ की भीड़ आती थी। 30-30 स्टूडेंट्स का ग्रुप, 40-40 स्टूडेंट एक साथ आ रहे हैं कि हमको सीखना है, हमको समझना है और ऑप्शन बाइंग करनी है। अच्छा, उस वक्त समझाया जाता कि भाई ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज नहीं है, ये एकदम समझ लो कि स्पोर्ट बाइक का मामला है। अभी आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा, आप स्पोर्ट्स बाइक पकड़ना चाह रहे हैं, तो अगर साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, स्पोर्ट्स बाइक पर आप बैठ जाएंगे तो पहला गियर ही आपके लिए जानलेवा साबित होगा। नहीं, कुछ लोगों ने कहा अरे सर हम मोटरसाइकिल चलाने जानते, स्पोर्ट्स बाइक की क्या बात है। तो वहां पर भी यही है ना कि स्पोर्ट्स बाइक, वहां जहां आप तीसरे चौथे गियर पे जो स्पीड लगाते हैं, वहां पहले गियर पे ही वो स्पीड आ जाती है। दूसरे गियर अगर आपको संभालना नहीं आता, अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करना नहीं आता, भावनाओं में बह के आप काम कर रहे हैं, किसी के दिखावे में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। तो बहरहाल उस टाइम बहुत लोग आए और नतीजा जो आया उसमें आया कि जो लोग सीखे, कंट्रोल में रहे, सीखे और कंट्रोल अपना बना के रखा उन्होंने, तो वो तो आज तक चल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सीखा और वो उनके ऊपर नशा चढ़ता गया, एकदम 75,000, 25,000, 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। और दिखावेबाजी, जो सबसे पहले मना किया जाता है, दिखावेबाजी ना करना, ज्यादा लोगों के सामने प्रॉफिट लॉस की चर्चा मत करना। तो दिखावेबाजी हो रही है, खरीदारी हो रही है और उसका नतीजा ये आया कि आज वो कुछ खरीदने लायक नहीं बचे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अपने पर कंट्रोल रखा, सिस्टम से काम किया, जो कुछ रूल्स रेगुलेशन बताया गया था काम किया, वो आज तक चल रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। जैसे धंधा होता है यार, जैसे बिजनेस होता है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आदमी रोज अपना गल्ला भी दिखाता है पब्लिक को कि देखो मेरा 5,000 की सेल हुई है, आज 50,000 की सेल हुई है, आज 10,000 की सेल हुई है। वो अपना चुपचाप दुकान जाता है, काम करता है, नोट गिनता है, रखता है। धीरे धीरे लोग कहते हैं देखो भैया इसने दुकान शुरू की थी बहुत छोटी सी, आज इतनी बड़ी इसके पास जो है मार्केट है, या इसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, इतने जिले में इसका बिजनेस हो गया, इसकी इतनी ब्रांच हो गई है। अच्छा, चूंकि हम लोग जो स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लेते नहीं है, तो बिजनेस की तरह काम भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर या सेलर कोई भी हो, ऑप्शन बायर के लिए इसलिए स्पेशली हम कह रहे हैं कि ऑप्शन बायर के पास पैसा कम होता है, कुशलता ज्यादा है वो। अच्छा, उसको 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख बनाना है। ऑप्शन सेलर के साथ मामला ये है कि ऑप्शन सेलर को मालूम है कि भाई ज्यादा पैसे हमको नहीं कमाने हैं, 10 लाख में अगर हमको पर डे 2,000, 3,000, 4,000 मिल जाता है तो बस काफी है। तो वो अच्छा, वो इतना उसका डिसिप्लिन मामला रहता है, थोड़े में संतुष्ट रहता है, थोड़े में संतुष्ट रहता है, तो बूंद बूंद करके उसका घड़ा भर जाता है। और यहाँ क्या होता है कि अचानक इतने ज्यादा रुपए आते हैं ऑप्शन बायर के कि वो संभाले नहीं संभलते। तो एक दिन अगर वो 10,000 कमा लेता है तो अगले दिन -20 कर लेता है और सिलसिला चलता जाता है, पैसा आता रहता है, जाता रहता है, नशा खत्म नहीं होता। नशा तभी खत्म होता है जब घर वाले, दोस्त यार यहाँ वहां से पैसा आना बंद हो जाता है, सैलरी का पैसा उड़ जाता है, बचत का पैसा खत्म हो जाता है, तब उतरता, तब आदमी सीरियस सोचता है कि हाँ यार, वो जो सोल्यूशंस बताए गए थे, जो काम बताया गया था, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए था, रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए थे। चलिए, बात बहुत हो गई है, अब आते हैं काम पे। तो काम पे ये है कि ऊपर का जो मोमेंट हमको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह पे ऊपर का बढ़िया मोमेंट दिख सकता है। उसमें जो जगह है 23,829, 23,925, 23,531। अब ये जगह है का क्या मतलब है? जगह है कि मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट पहुंचेगा तो यहाँ से ऊपर का मोमेंट मिल सकता है, लेकिन ऊपर से मोमेंट का जो मिलने का पहली शर्त हमारी है, 2 शर्तें होती, 2 में से एक को आनी चाहिए। तो पहली शर्त यह है कि यूगो सिस्टम को फॉलो करे। अगर यूगो सिस्टम को फुलफिल कर ले रहा है तब तो ऊपर का मोमेंट या नीचे का मोमेंट जहां से बात की जा रही है वो मिलेगा। अगर यूगो सिस्टम नहीं हो रहा है, उसकी शर्तें फुलफिल नहीं हो रही हैं, आप एकदम यकीन रखिए कि वो मोमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। कभी कभी मार्केट बहुत फास्ट होता है, ये गिर रहा है बहुत फास्ट,
ये भाग रहा है ऊपर बहुत फास्ट, तो यहाँ पे यूगो सिस्टम की जगह पे एक सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं, वो है EMA एंगल। EMA एंगल पे हमको अगर वो एंगल मिल जाता है, जो एंगल हमारे दिमाग में फीड है वो हमको दिख जाता है, तो हम यूगो सिस्टम का वेट नहीं करते हैं, हम ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के बाद एक बढ़िया प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के बने रहते हैं, और अक्सर कर उसमें ये होता है कि अगर हमने सही ढंग से ध्यान लगा के काम किया तो बहुत लंबे लंबे मोमेंट हमको चेज करने को मिलते हैं, ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर या नीचे हमको बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे। अगर ये शर्तों को हमने फॉलो नहीं किया है तो भाई ऑप्शन बायर पर रहिए, और चाहे ऑप्शन सेलर रहिए, चाहे इन्वेस्टर रहिए, आप कुछ भी करेंगे सिर्फ डुबाएंगे। 23383 के ऊपर भी एक अच्छा मोमेंट मिलने का चांस है। अब यहाँ पे एक जगह और देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आपको देखने में बड़ा मजा भी आएगा, समझने में बड़ा मजा आएगा। अब देखिए ये 23273 है। 23273 में क्या है कि जैसे ऊपर से आ रहा है, तो बेहतर क्या है, यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं ऊपर के मोमेंट की बात करने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर से आ रहा है, तो अगर आपने ऊपर से नीचे का ट्रेड लिया हुआ है तो पहला काम आपको करना है कि 273 के पास पहुंचने से पहले एग्जिट हो जाइए, बिना ये सोचे कि और नीचे दिख जाएगा। और 273 अगर क्रॉस कर गया तो हर हाल में एग्जिट हो जाइए। अगर एग्जिट नहीं होंगे तो ये उसके पास पहुंचने के बाद 273 के बाद जब ये उल्टी दिशा में ऊपर का मोमेंट देगा तो बहुत फास्ट मोमेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि एंट्री भी ऐसी रिस्की बनानी है इसमें टाइम, जो जिस टाइम फ्रेम में हम लेते हैं ट्रेड, उस टाइम फ्रेम में तो लगा ही रहने देंगे, छोटी टाइम फ्रेम को भी लगा लेंगे। छोटी टाइम फ्रेम में 273 जैसे ही क्रॉस करेगी कैंडल, वहां क्लोज करेगी, हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे ऊपर के मोमेंट को चेस करने के लिए। ये इस जगह खास बात है, ये इतनी अच्छी जगह है, यानी अगर ऊपर से नीचे का ट्रेड लिया है एग्जिट होने के लिए बड़ी शानदार जगह है, और नीचे से ऊपर का ट्रेड लेना है, ऊपर का मोमेंट देखना है, तो वहां पर भी बहुत अच्छी जगह है। अब इसको देखिए, समझिए कि देखिए छोटे छोटे प्लेस होते हैं, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स पे काया पलट हो जाती है मार्केट की भी, जो लोग बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं उनके पैसे की भी। ठीक है, अगर उल्टी दिशा पड़ गई तो भी काया पलट, और सही सीधी दिशा पड़ गई तब भी काया पलट है। नीचे के मोमेंट में 23761 के नीचे हम लोग नीचे का मोमेंट देखने का प्रयास करेंगे। 23569 के नीचे भी वही चीज है। अब फिर एक हमको अच्छी जगह बता रहा है चार्ट ही वो बताता है, ये अपने मन से कहानी नहीं गढ़ी जाती है। अभी तक आप जितने हमारे पुरानी पोस्टें हैं व्हाट्सएप पे पड़ी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं, अगर आपके पास फिर इसकी स्क्रीनशॉट है उसको आप मिला सकते हैं। और अभी जो हमने शुरू किया वीडियो का सिस्टम, तो वीडियो का सिस्टम इसीलिए शुरू किया कि ये ऑन रिकॉर्ड रहे, कि देखो, क्योंकि लिखने पे तो भावनाएं नहीं आ पाती ना, जो बोलने पे आती है। तो ऑन रिकॉर्ड रहे कि देखिए ऐसे इस ढंग से बोला गया था, और मार्केट वहां पे पहुंच के उसी ढंग से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, बिहेव नहीं कर रहा है तो सिंपल से स्टॉप लॉस है भाई। कभी कभी होता ना कि मार्केट में अचानक कुछ ऐसी चीज हो गई कि जो हम अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड में भी जो ध्यान दिया गया है कि 99% केसेस में उस जगह पहुंच के वहीं पर वही वैसा ही मोमेंट देता है, बस उसकी स्पीड धीमी या तेज हो जाती है न्यूज के अकॉर्डिंग या डेटा में जो भी बदलाव हुआ उसके हिसाब से। अब ये देखिए ये जगह पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23469 के नीचे, अब इसके नीचे आया 15 से 30 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। 15 से 30 पॉइंट के मूवमेंट करने के बाद हमको एंट्री वहीं हो गई, ऊपर ही हो गई है। 469 के नीचे क्लोज किया, हमने एंट्री कर लिया। अब उसका मूवमेंट हम चेस कर रहे हैं। मूवमेंट चेस करने पे कि 15 से 30 पॉइंट का मूवमेंट आया, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लगा लिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब लगाया तो हर 20 पॉइंट के बाद हमको अलर्ट मोड में आना है। हर 20 पॉइंट के बाद हमको अलर्ट हो जाना है, यानी अब जो कुछ हमको एग्जिट करना है या आगे बढ़ना, ये 20 पॉइंट का मूवमेंट ही तय करेगा। इसका सिस्टम हम बता चुके हैं कई बार
कि ये जो 20 पॉइंट की एक कैंडल है, 20 पॉइंट की 2 कैंडल है, इसमें अगर ये वापस लौटने लगता है तो हमारा कहाँ पे कैसा बिहेवियर होगा, किस ढंग से हमको ट्रीट करना है। उल्टा लौटा लेकिन हमको वो शर्तें फुलफिल नहीं हुई जिसके हिसाब से हमको एग्जिट करना था, तो हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के लगे रहेंगे। अगले 20 पॉइंट पे फिर वही कहानी दोहराएंगे, अगले 20 पॉइंट पे कहानी वही दोहराएंगे। और यहाँ पे देखिए जो 20-20 पॉइंट बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कि 469 के बाद लंबा मोमेंट है। ये भविष्यवाणी नहीं है, चार्ट कह रहा है। और 23,240 के नीचे भी अच्छा मोमेंट है। ठीक, अभी जो मोमेंट की बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि सारे ट्रेड हमको करने हैं। अरे भैया, ट्रेड एक ही करना है। ठीक है, एक या दो, शुरुआत के 1-2 साल पुराने हैं तो एक या दो ट्रेड करने हैं, 2 साल से ऊपर हो गए तो 2 ट्रेड करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा का मतलब अपने आप अपने मानसिक स्थिति को खराब करना है, अपने पैसे को बर्बाद करना है। तो कोशिश हमारी रही कि मिनिमम ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करके, मैक्सिमम मूवमेंट चेस करके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएं। ऐसे बिजनेस लें, ऐसे बिजनेस नहीं लेंगे भावनाओं में बहेंगे कि आज तो इतना बन गया और बना लेंगे, तो बना लेंगे यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जितना ज्यादा हम टाइम देंगे उतनी अपनी बर्बादी की कहानी लिखेंगे। जितना तैयारी के साथ आएंगे और कम से कम टाइम देंगे उतना ही जबरदस्त ग्रो करेंगे। यानी फिर उतना वो ग्रो, उतना अचीवमेंट कोई बिजनेस वाला, कोई नौकरी वाला उतनी कम टाइम में, उतने इन्वेस्टमेंट में, उतने अमाउंट में, उतनी कम मेहनत में नहीं कर सकता। तैयारी भरपूर होनी चाहिए मार्केट शुरू होने से पहले, और मार्केट शुरू होने से पहले सब कुछ हमारे पास रिटर्न होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, याददाश्त में नहीं, यहाँ निशान लगा के नहीं। लिखा रहेगा, निशान लगा रहेगा, लिखने में सारी बात लिखेंगे जैसे हमने बोली है। तो जब सारी बात लिखेंगे, वहां मार्केट पहुंचे तो अपना लिखा हुआ एक बार पढ़ लेंगे, एंट्री का प्लान करेंगे, एंट्री प्लान करने के बाद स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस प्लान करके फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे, कहां तक हमको चेस करना है। चेस करना तो एक तरीके से प्री डिफाइन होता है कि इतना प्रॉफिट हमको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा ही मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो उस चेजिंग के मेथड को भी अपने दिमाग में बैठा करके काम करेंगे। फ्राइडे का वीडियो देखिए, लेटेस्ट वाले में फ्राइडे और मंडे का वीडियो पे मेहनत करिए। आज वाला वीडियो देख के कल बात करिएगा। और अभी हमारे 15-16 वीडियो हुए हैं। 15-16 वीडियो में मार्केट के इमोशंस को कितना समझा गया है, चार्ट टाक 2 में जो चार्ट हमसे बात करता है, कितनी उसकी बात को हम लोग समझ पा रहे हैं, वो उन वीडियो में आपको दिखेगा। और गारंटी तो इस बात की है कि आप जो मार्केट एनालिसिस पे, निफ्टी 50 पे या सेंसेक्स पे, किसी भी मार्केट एनालिसिस जो होती है, तो उसमें वो एक लेवल बताते हैं, इसके बाद यहाँ हम लोग कहते हैं इस पॉइंट पर और उस पॉइंट पे इस ढंग से चीजें आएंगी। ऊपर इतना जाना चाहिए, इतना ऊपर जाने के बाद यहां आएगा तो ऐसा करेगा। यानी मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारे दिमाग में इतना फीड होना चाहिए कि जब हम चार्ट को देखें तो उसकी लैंग्वेज हमको तुरंत समझ में आ जाए। डाउ थ्योरी पढ़िए, एबीसीडी पढ़िए, एक्स एबीसीडी पढ़िए, ठीक है, कुछ भी जितने भी फार्मूले हैं आप सारे स्टडी कर डालिए, लेकिन सिंपलिसिटी ही में दम है। स्टडी करने में कोई बुराई नहीं है, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए, ठीक है, लेकिन वो जो फर्जी जो है वो स्ट्रेटजीज आती है ना कि ऐसे होगा तो इसको पकड़ के ऐसे चलते रहिए। भाई पकड़ के चलते रहिए, फिर पता नहीं क्या पकड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि जो एक फास्ट मूवमेंट आते हैं ना, वो हर स्ट्रेटजी में अजीब ढंग से चीजें होती हैं। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यही मार्केट में काम आने वाली चीज है। बाकी आप ये सोचें कुछ जादू की पुड़िया आपको थमा देगा, तो जादू की पुड़िया यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई मैजिक नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपेयर रहिए, वर्क करिए। हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, सिंपल वर्क करिए, कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। प्लान बनाइए, प्लेसेस तय करिए, इस प्लेस पे ये करना है, फिर देखिए
फिर जो होगा तो लोग कहेंगे ये जादू है, लेकिन उस जादू के पीछे जो कहानी छुपी है वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,